हेडिंग लिख लो आप लोग, काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना। कैसे कैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं कि ट्रायंगल्स कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं, लाइंस कितने हैं, ये सारी चीजें वो हमें देखना है। मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहले बात करते हैं, देखो सुन में क्या क्या काउंट करने को आता है मेनली। इसमें ना सबसे पहले आपको पूछेगा काउंट करने को आपसे ट्रायंगल्स, त्रिभुज काउंट करने को पीछे पूछेगा इसमें कि ट्रायंगल्स कितने हैं। ट्रायंगल्स के बाद इसके अलावा स्क्वायर्स यानी कि वर्ग कितने हैं। इसके अलावा आयत यानी रेक्टेंगल कितने हैं। ठीक है, कुछ एक आदि मेनली तो यही चीजें होती हैं, सर्कल वर्कल भी होता है थोड़ा बहुत, बट मेनली त्रिभुज का होता है या वर्ग का या आयत का होता है। ठीक है, करें आगे बढ़े। नेक्स्ट इसमें देखो आप लोग क्या करना है, ट्रायंगल्स की हेडिंग लिख लो आप लोग और एक एक करके देखते हैं इसमें क्या आएगा। त्रिभुजों को गिनना। ध्यान से सुनना आप लोग। अगर मान के चलो कोई स्क्वायर आपको दे रखा है इस प्रकार से, ये मान लीजिए एक स्क्वायर दे दिया आपको ऐसे, ठीक है ना, और इसमें क्या कर दिया इन्होंने, डायगोनल्स को मिला दिया है। इन्होंने डायगोनल्स को क्या कर दिया है, मिला दिया है ऐसे। इसमें कितने नंबर स्क्वायर्स हैं और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इसमें, 2 हैं, है ना भाई। अगर आप देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2 हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। अगर सेम डायग्राम मैं ड्रॉ करूं, लेकिन इसमें अगर इस बार मैं कर दूं इसको ऐसे ड्रॉ, तो अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 4 है, 6 है। ओके, याद रखना आंसर, अभी मैं आंसर बताऊंगा आपको। और अगर मान के चलो ये जो डायग्राम है इसमें अगर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं सपोज करो ऐसे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे। हाँ, थर्ड वाले में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 12। पक्का गैस करके, मतलब तुक्का तो नहीं लगा रहे। नहीं, ठीक है। एक आपके भी 12 ही है, दोनों का 12 है। और देखो अगर मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे अब। सुनो, अब आज वो चर्चा करते हैं कि कितने आपने जो बताया सही है कि नहीं है। इसमें जो आपने बताया 2, ये बिल्कुल सही है। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। लेकिन इसमें कितने बताए थे आपने, इसमें 4 बताए थे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है ना वो है 8। कितने हैं, 8 है। 4 तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहे हैं भाई, इसके अलावा 4 और हैं जो हिडन है।
जैसे कि आप ऐसे ले लो, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, फिर एक आप इस बेस पे ले लो, आप एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, दो इस तरफ बन गया, अब दो उस तरफ बन जाएंगे, इस वाले बेस पे एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। अभी इसको भी देखेंगे ट्रिक से कैसे आएगा। इसमें कितने हैं बताया था आपने, 12, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो 12 ही है, बिल्कुल सही है। और इसमें अब ध्यान सुनना, सीधी सी बात है, हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जितनी लाइनें बीच में खींची गई हैं उसका डबल करेंगे। यहाँ पे एक लाइन है तो हम इसका एक का डबल कर दिया, क्या आ गया, 2। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लाइन है तो 4 का डबल कर दिया, क्या हो गया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें आपको क्या करना है, डायगोनल्स को रिपीट करके डबल करके शो कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हाँ, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब देखो आप लोग ध्यान से देखना, इससे बढ़िया बढ़िया भी अभी देखेंगे। अभी धीरे धीरे सारी फिगर्स पे आ जाएंगे हम लोग। मेरा मतलब ये था, हाँ, अगर ये जो ट्रायंगल है वो स्क्वायर के अंदर हो तो ये फॉर्म लगाना है, कैसे फिलहाल तो स्क्वायर में ही लगाना है आपको। हाँ, अब जैसे ये ट्रायंगल है, आपने आपको जो मैंने अभी पढ़ाया वो बेसिक सा था। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो देखो आप लोग। अब इस ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि बताना इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको। क्या रहा है, 32। ध्यान से सुनना, आपको पता अगर दोनों डायगोनल को मिला दिए तो एक में कितने बन जाएंगे, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 8 32 हो गया। इतने तो बन ही रहे भाई। अब उसके आगे देखो आप लोग, ये जो दो आपने जोड़ दिए तो इन दोनों से एक और ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये वाला और एक, फिर यहां पे भी देखो एक ये वाला और एक, 4 हो गए। मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 6 बन गया हमारे पास। अब आगे देखना, ध्यान से देखना, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। तो अब जो है 32 जमा में 6 कितने हो गए हमारे पास नंबर ट्रायंगल्स, 38 हो गए। अब जब हमने इन डायग्राम्स को जब हमने फॉर्म किया तो एक और चीज देखने को आई, वो ये कि ये जो है ना, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है बहुत बड़ा सा, जो हिडन है, जो हमें दिख नहीं रहा, है ना। तो कितने हो गया, 38 और एक, टोटल नंबर ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं इसमें। कहने का मतलब ये है कि जब आपको इसमें ट्रिक पढ़ाई जाती है तो ट्रिक के अलावा कुछ हिडन इमेजेस भी बन रही होती है जो आपको ढूंढनी होती है। वो आप तभी ढूंढ पाओगे जब आपने क्वेश्चन किया हो या प्रीवियस ईयर लगाया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये क्वेश्चन था आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का, एक जो हमने किया, अभी और भी है, इसमें भी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखना आप लोग, इसमें त्रिभुज कितने नजर आ रहे हैं भाई इसमें, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं भाई। हाँ, 3 है, बहुत अच्छे।
और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? हाँ, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4 6 है। ओके, अच्छा। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? क्या है? 12। आओ देखो, ध्यान से सुनना। इसमें जो आपने 3 बताया एक्चुअल में सही बात है। एक तो हमारा पहला वाला तो 2 तो साफ साफ दिख रहे हैं, और एक हिडन क्या है हमारे पास, ये बड़ा वाला हिडन में क्या दिख ही रहा है वो भी। तो इसमें 3 हो गए भाई, ठीक है। इसमें हमारे पास 1 2 और 3 हो गए, ठीक है। लेकिन और भी ट्रायंगल्स में बन रहा है, जैसे ये वाला बन रहा है या ये वाला बन रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, जितने हिस्सों में डिवाइड है, जैसे ये 1 और 2 हिस्सों में डिवाइड है, तो 1 और 2 को ऐड कर दिया तो कितने आ गया? ऐसे ही 1 जमा 2 जमा 3 कर दो, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे? ऐसे ही 1 2 3 4 5 को ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने? 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने इसमें? 15 है, ठीक है ना। जितने पार्ट्स में डिवाइड, उनका सम जो है वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अब अगर मान के चलो ट्रायंगल है, इसमें कितने थे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? 3 थे। और अब कितने हैं? 10। बढ़ा के बोलना है, बढ़ा के ही बोलना है ताकि कम ना पड़े। आओ चलो बताता हूं। जब आपने उसको स्ट्रेट काउंट किया था तो 1 + 2 कितने हो गए थे भाई? ये 1 था, ये क्या था? 2 था ना भाई। पहले वर्टिकली देख लिया आपने, तो 1 + 2 कर लिया आपने, और फिर आपने देखा ऐसे भी कितने हिस्सों में है, ये 2 हिस्सों में है ना, तो इसको दो जितने हिस्सों में डिवाइडेड उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में कितने आ जाएंगे हमारे पास? 6। देखो सुनो, इस लाइन को भूल जाओ। अब कितने इसमें? 3 है, 3 है ना। और ये लाइन लगाऊंगा मैं, तो ये फिर से 3 बन जाएगा ना, 1 2 और ये बड़ा वाला, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? ऐसे कर लो, वरना एक काम करो, पहले ये जो बन रहे हैं ये इनको जोड़ लो, और कितने हिस्सों में डिवाइडेड था ये लाइन इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो 2 से क्या करा दो आप इसको? मल्टीप्लाई। ये ऐसे वाली, पहले ऐसे वालों का सम करना है। जैसे देखो सुनो, 1 2 और 3 कितने हो गए भाई? और 1 2 और 3 तो किसे गुना करा दूंगा मैं, है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना आपका, और जो वर्टिकल, देखो वर्टिकल लाइन को तो जोड़ना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए टोटल? ये 15 हो गए ना। और 1 2 3 4, तो 15 चौक। अब इसमें 60 ट्राइंगल काउंट करेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन ट्रिक वाइज ये सही है। इसमें 60 ट्राइंगल होंगे। हम गलती से अगर ना काउंट कर पाए या कुछ छूट जाए तो नहीं कह सकते। बाकी इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 60 ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। और अब मान के चलो 1 मिनट के लिए कि ये आया 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसका इन्होंने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, और एक इन्होंने ऐसे भी लगा दिया है। अब इसमें बताना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं आपको।
कितने हो सकते हैं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? चलिए, अगर सबसे पहले देखो मैंने आपको दोनों का बता दिया अलग अलग। इसकी अगर मैं बात करूँ ये कितने हिस्सों में है, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में ना, तो इससे तो आ जाएंगे 12, और ये इससे क्या आएगा हमारा 1 जमा में 2 है ना भाई, तो ये तो 3 हो गया, ये हो गया 12, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। बहुत सोच समझ के जवाब देना भाई। इसमें बताना आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। क्या आ रहा है 19 आ रहा, और बाकियों का देखिए सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 का डबल, और ये 1 और 2 कितने हो गए। इसके अलावा ये देखो, क्या ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। बाद वाले में जो पिछला सवाल था उसमें ये वाली लाइन नहीं थी, इसकी वजह से नहीं बन रहा था, है ना, तो 2 एक्स्ट्रा और बन रहे, तो 19 जमा में 2 कितने हो जाएंगे टोटल। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो आप लोग, हाँ जी, इसमें बताना आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे। कई सारे हैं, आओ देखो सुनो। सबसे पहले तो देखो भाई, ये जो हमारा जो मूल आकृति है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर बन रहा है ना अंदर वाला, 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12 हो गया। अब ये जो बाहर वाली आकृति है इन सब में 3 3 बन रहा है ना, तो 3 गुना में कितना, तो ये भी कितना हो गया 12 हो गया। अब 1 मिनट के लिए मान के चलो ये O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। इसको A मान लो और इसको B मान लो और इसको C मान लो और इसको D मान लो। तो ये जो OP वाली लाइन है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं हमारे, एक ये वाला और एक इसके ऑपोजिट। और जो हमारी PQ वाली लाइन में इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो OP वाली लाइन पे 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं और PQ वाली लाइन पे भी 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे हमारे 24 और 4, तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 28 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और।
नेक्स्ट देखो आप लोग, न्यू टाइप थोड़ा सा अलग है, इसमें देखना आप लोग। देखो ये जो त्रिभुज है इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? एक ही है। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला करके एक और ट्रायंगल ऐसे जनरेट कर दूं, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे? ओके। और अगर मान के चलो मैं इसी ट्रायंगल के अंदर वाले मिड पॉइंट को जोड़ के एक और ट्रायंगल बना दूं, क्या हो जाएगा फिर? क्या है 10? ध्यान से सुनना। और इसी में एक और अंदर बन सकता है, जितने मर्जी अंदर बना लो, है ना भाई? तो यानी एक पैटर्न हो गया बेसिकली, ये एक पैटर्न हमें देखना पड़ेगा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो त्रिभुजों की अगर मैं संख्या की बात करूं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं, तो त्रिभुजों की संख्या यहां पे तो एक है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1+4 है। चार कौन से हैं? ये वाले, है ना? चार की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 और 4, और एक कौन सा है? ये बड़ा वाला। उसी प्रकार से यहां पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, है ना? या तो एक काम कर लेते हैं, सुनो, ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे मत ड्रॉ करो, इसको ऐसे कर लो कि एक तो इसमें बड़ा वाला है ही है, और जब आपने बड़े वाले में एक ये बना दिया तो अंदर चार बन गए होंगे, और जब अंदर वाले में एक और बना दिया तो अंदर भी क्या बन गए होंगे? चार बन गए होंगे। तो टोटल नंबर ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे इसमें? 9। उसी प्रकार से इसमें एक बड़ा वाला हो गया, फिर बड़े वाले में एक बार आपने अंदर बनाया बनाया तो चार हो गए, फिर उसके अंदर एक बनाया तो चार हो गए, फिर उसके अंदर एक बनाया तो 3 बार ले लिया हमने इसको, तो 12 और 1, समझ में आ रही बात होगी? यानी कि जितनी बार अंदर ट्रायंगल बढ़ेंगे उतनी बार चार चार क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इसकी ना एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है भाई? इसकी एक ट्रिक है, ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आपको निकालना है, तो आपको 4n+1 कर देना है। यहाँ पे n क्या है आपका? n है आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ इनसाइड ट्रायंगल्स। इनसाइड, जैसे यहाँ पे 3 है ना अंदर, 1 2 और 3, तो 3 रख दे तो 4 3 12 और 1, यहाँ पे अंदर कितने? 1 और 2, तो 4 दूनी 8 और 1 9। अंदर के ट्राइंगल जो है, हाँ जी, हिडन वाले नहीं, ये एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास, और एक ये बन गया, तो 2 कहलाएंगे। इसमें कितने हैं? जो स्ट्रक्चर इसको ट्राइंगल बना रहा है, इसमें एन की वैल्यू, इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसमें एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ इनसाइड ट्राइंगल्स, है ना, आंतरिक त्रिभुजों की संख्या अगर आप रख दोगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो आप डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। हो गया? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मान के चलो ये ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट को ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, और इसको ऐसे मिला दिया। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितने होंगे? बस, ठीक। अब देखो सुनो, 14, बहुत अच्छे।
और अगर मान के चलो गाइस कि इसी में एक और हमने मिड पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब पहले तो इसको देखो, आप लोग ध्यान सुनना। अब ध्यान सुना, अगर ये लाइन ना होती ना, ये वाली जो साइड वाली है, तो इसके मूल ट्रायंगल कितने बनते हैं पता है आपको? मूल ट्रायंगल बनते हैं 5। कैसे? 1 प्लस, है ना? तो मूल ट्रायंगल संख्या 5 होगी। तो मूल ट्रायंगल देख लेना हर बार आपको कितने बनेंगे, और मूल ट्रायंगल बनने के बाद जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं ना साइडों में, वो देखना। जैसे कि ये 2 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, और ये 2 बन रहा है। क्योंकि ये जो 5 लिया था ना, उसमें ये वाला काउंट हो गया, ये तीसरा, इसलिए इसको 3 काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो 2, 4 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे इसमें? टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। अब जैसे इसकी बात करते हैं, इसमें मूल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? रूट ओरिजिनल ट्रायंगल्स। तो देखो ध्यान सुनना, इसमें क्या है, देखो एक डायग्राम अंदर बना हुआ है। कितने डायग्राम अंदर बना है? एक और, तो 4 और 4 8 हो गया, और एक बड़ा वाला 9 हो गया। और एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कितने बन जाएंगे भाई? 2, 4 और, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल? टोटल त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। अब इसी पे एक और ट्रायंग क्वेश्चन देखो आप लोग, अब बताना सही की गलत। इसमें बताओ। किस बन रहा है क्या? हाँ सही बता रहा हो, बताओ बताओ। 22 बन रहा है। मूल आकृति में देखो, अगर ओरिजिनल की बात करें, अगर हम लोग मूल आकृति में कितने बनेंगे भाई? हाँ देखो, एक तो बड़ा वाला हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 9 हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा की बात करते हैं, तो देखो एक्स्ट्रा, ये देखो 2, 4, 6 ये हो गया, और एक्स्ट्रा क्या है? 2, 4 और, तो टोटल ट्रायंगल्स कितने बन जाएंगे? क्या करो, दिखना बंद हो गया एक्स्ट्रा वाला? हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छे। देखो ये आपने जो पढ़ा ना, ये ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा। अब लिखो आप लोग वर्गों की संख्या काउंट करना। नंबर ऑफ स्क्वायर्स। देखो स्क्वायर्स निकालने के लिए ना, आपको स्क्वायर में से ही स्क्वायर पूछ सकता है, या वैसे तो अलग अलग तरीके हैं इसके पूछने के। ध्यान से देखना आपको। मान के चलो 1 मिनट के लिए आप लोग कि अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? 5 है।
बहुत अच्छा। नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ कितने हैं? प्लस नहीं, एग्जैक्ट बताना है। वहां प्लस माइनस से ऑप्शन होते नहीं। मतलब नंबर होता है कि 24 है, 27 है, 30 है, जो भी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और मतलब कि इसमें कोई भी नंबर पूछ सकता है। आप ध्यान से सुनना, जैसे इसमें तो इजी था, आपने बता दिया। लेकिन गाइस ध्यान से सुनना, ये ना इक्वल साइज का है, मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नंबर ऑफ लाइंस क्या है, सेम है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, 5 बाई 5 का ये भी क्या है, 2 बाई 2 का। कहने का तो ये है कि जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उतनी ही, अगर ऐसा है तो मैक्सिमम को ले लो आप लोग और उसका स्क्वायर करते हुए कम करते हुए आ जाओ। अब 1 से कम तो 0 होता है, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे इसमें। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर वो तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 25 + 16 + 9 +4 + 1, 50 और 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे इसमें, 55 हो जाएंगे। और आप कैसे भी इंक्रीज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताओ भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इसमें। पचपन। दो रह गया।
नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी 55 है। 25 ऐड करते हैं। आगे बढ़ जाए। देखो सुनो, यही सेम क्वेश्चन ना उसके लिए भी आता है गाइस, क्या नाम है, रेक्टेंगल के लिए भी आता है, मान के चलो सेम ही टाइप रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। स्क्वायर में ऐसे आते हैं और ऐसे ही करने हैं आपको। लाइन अलग अलग हुई तो भी बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल सेम लाइन का करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक क्लास का टॉपिक नहीं है। अब आपको बताना है क्या, आयत की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताना है आपको। ठीक है, अब इसमें कैसे बताएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो ध्यान से सुनना आप लोग। देखो सुनो, अगर हमसे इसमें पूछता ना वर्ग यानी स्क्वायर कितने हैं, तो स्क्वायर निकालने का तो तरीका आपने बता दिया, इसमें स्क्वायर कितने हैं, 5 थे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लेकिन जब क्या होगी बात, जब होगी रेक्टेंगल की, तो इसमें ना ऐसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, और जो वर्टिकल लाइन है उनको भी ऐड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, और उनको गुणा करा देंगे, तो 3 इंटू में 3, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। देखो एक्चुअल में रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल तो ऐसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है जिसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं। तो अब ध्यान रखना कि स्क्वायर का मतलब तो स्क्वायर ही होता है, लेकिन रेक्टेंगल का मतलब स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। समझ वाली बात आपको, इसीलिए ये क्वेश्चन देखो सुनो। अब जैसे मान के चलो इसमें कितने आए थे स्क्वायर, हमारे पास 5 आए थे ना, 1 2 3 4 और बड़ा वाला, तो स्क्वायर की काउंट करें तो ऐसा, लेकिन जब रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो इसमें स्क्वायर तो काउंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो रेक्टेंगल प्योर रेक्टेंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे। समझ में बात आपको। तो इसमें जब कभी भी रेक्टेंगल की बात होगी तो इसमें 5 वो और 4 जो है वो क्या हो जाएंगे। अगर कोई इसमें आपसे पूछ ले कि प्योर रेक्टेंगल कितने, प्योर रेक्टेंगल, तो 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, केवल रेक्टेंगल कह लो, प्योर कह रहा हूं। ठीक है ना, ये तो वही बात हुई कि इंटरव्यू में मैंने सुना था, एक कह रहा है कि आप क्या करते हो, कह रहा मैं बीए करता हूँ, कह रहा क्या बीए, कह रहा प्लेन बी, कह रहा मसाला भी है प्लेन भी है। ठीक है ना, तो केवल रेक्टेंगल मतलब ओनली रेक्टेंगल, प्योर रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, ओनली रेक्टेंगल। कैसे करेंगे, टोटल में से हम नंबर ऑफ स्क्वायर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब इसमें बताओ आप लोग मुझे सॉल्व करके, रेक्टेंगल भी बताओ और ओनली रेक्टेंगल्स भी बताओ, आयत बताओ और केवल आयत बताओ। सेम उसमें भी। तो सब 225 और 170। अच्छा अच्छा, ज्यादा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आओ देखो सुनो, ये तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12, 12 तो 14 1 15 है ना भाई, तो 15 इंटू में 225 हो गया, और 225 में से हम क्या घटा देंगे, 55 आया था ना वो हमारा शायद। ठीक है, इसको रहने दो, आप लोग कर लोगे इसको। अब नेक्स्ट देखो आप लोग, इसमें अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, मान के चलो 1 मिनट के लिए,
ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताना है पहला वर्ग यानी कि स्क्वायर्स कितने हैं। दूसरा आपको इसमें बताना है आयत कितने हैं, यानी रेक्टेंगल्स कितने हैं। और तीसरा इसमें आपको बताना है कि केवल आयत कितने हैं। टोटल वो देखो तो हो गए। रुका पड़ा हूँ मैंने, लिखा कहाँ है। देखो सुनो, क्या पहली बात ये बराबर है, ये साइड्स इधर कितनी है और इधर कितनी है, इधर इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। वर्ग निकालने के लिए ज्यादा वाले को ज्यादा वाले से गुना करा देंगे, यानी 4 गुना में, फिर एक एक कम कर लो, 3 गुना में, फिर 2 गुना में। अब तो कम करो तो 0 हो जाएगा ना। तो 12 प्लस में 6 प्लस में 2, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे, 20। को दिक्कत नहीं है ना। अब रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 को जोड़ लेंगे हम लोग। और उधर किसको जोड़ेंगे भाई, 1 2 और, तो 4 3 7 2 9 1 10, और यहाँ पे हो गया 6। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आयत केवल अगर रेक्टेंगल निकाला तो 60 माइनस का, यानी बोले तो 40। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक, दो, तीन, 5, 6। हाँ जी, इसमें बताओ आप लोग। पहला आप लोग इसमें बताओ वर्ग यानी कि स्क्वायर्स। दूसरा इसमें बताओ आप लोग आयत यानी कि रेक्टेंगल। तीसरा इसमें बताओ आप लोग केवल आयत। हाँ जी, क्या आ रहा है।
वर्गों की संख्या 38 है। रेक्टेंगल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3 और साथ में 1 + 2 + 3 = 4 5 6 7 है ना। तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया हमारा 28 है टोटल। 138 आएगा। 8 × 6 = 48 का 4 हाँ 168 होगा सॉरी। नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है 168 माइनस का 30 130 आ जाएगा। आगे बढ़ जाए। देखो सुनो, आपको पता है कि अगर ये बीच वाला ना होता तो 5 बनते, यानी कि आउटर वाले में कितने बन जाएंगे? आउटर वाले में 5 बन जाएंगे और इनर वाले में भी। हेलो।
हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और देखो आप लोग जरा। हाँ जी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताना है आपको। ठीक है, देखो 1 2 3 4 है ना भाई, सब में कितने बन जाएंगे? 5 5 बन जाएंगे ना। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स? 20 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 20 यहाँ से। इसमें कोई हिडन नहीं बनता, मतलब कि जैसे ट्राइंगल में बन जाता है हिडन, वैसे इसमें नहीं बन पाता, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, कल ही करा दूंगा। ठीक है, करा दूंगा, अगर नहीं है प्रॉब्लम है तो कुछ और करा दूंगा, देख लो। कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। नमस्ते भाई।